हेलो दोस्तों, मैं प्रसून आपका अपने YouTube चैनल बिंदास स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एज प्रॉब्लम RS अग्रवाल से, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर शायद 24 तक करा चुका था। तो काफ़ी क्वेश्चन आसान है। आज क्वेश्चन कुछ मज़ेदार भी होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 इसका बहुत अच्छा है। उसके बाद 39 नंबर, उनको धीमे धीमे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो बने रहिएगा और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। ठीक है, यानी कि मैं बात करूं कि मेरी वर्तमान आयु यानी कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र से, यानी कि मेरी और मेरे पुत्र की बात चल रही है। ठीक है, उससे 3 गुनी है। अगर पुत्र मेरा 1 यूनिट होगा तो मैं 3 साल का होगा। ये इनकी वर्तमान आयु का अनुपात हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बोलता है 5 वर्ष बाद मेरे पुत्र की आयु मेरे पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी भाई? 5/2 हो जाएगी। 5 साल जब बीत जाएंगे तो मैं 5 का हो जाऊंगा यूनिट के हिसाब से, और ये 2 का हो जाएगा। हमें वही काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6, 5 एकम 5, यानी कि 6 में से हमें 5 को लेस करना है। जो डिफरेंस आएगा वो 1 का आएगा। वो 1 का आएगा, और 1 का डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन में डिफरेंस दिया जा रहा है समय का। वो कितना है भाई? 5 साल बाद। पढ़िएगा साथ साथ, 5 साल बाद। मैंने बोला है कि इनके बीच का डिफरेंस और देखते हैं। तो 5 में से 2 घटाओगे 3 हो जाएगा। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 5 तियां 15 के बराबर होगी। क्लियर है? यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? आगे पूछता है कि मेरी वर्तमान आयु। तो मेरी वर्तमान आयु यानी कितने यूनिट में है? 3 है। अगर एक झोले में 15 रुपया तो 3 झोले में कितना? तो आपका जवाब होगा भाई 45 वर्ष। कितना होगा भाई? 45 वर्ष। अपना ऑप्शन चेक करिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है भाई। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। तो फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्लियर हो चुका होगा। ये मेथड सबसे अच्छा है, आपने देखा होगा। अभी तक सारे क्वेश्चन हम लोग इससे ही लगा रहे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन इससे लग जाते हैं। ठीक है, आपको मैं पूरा मेथड बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए, थोड़ी वीडियो क्वालिटी हो सकती है आज डिस्टर्ब हो, क्योंकि मैं सुबह सुबह वीडियो शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि ए का विवाह 6 साल पहले हुआ था, यानी ये समय का अंतर हो गया। अब उसकी आयु उसके विवाह की आयु के समय से 5/4 गुना है। ठीक है ना। अब उसकी आयु यानी कि प्रेजेंट टाइम पी बना देते हैं, और लॉकडाउन में शादियां वगैरह तो हो नहीं रही, तुम शादी को एस बना लेते हैं। ठीक है ना भाई। प्रेजेंट टाइम जो उसकी आयु है उसके विवाह की आयु के 5/4 है, यानी कि प्रेजेंट टाइम जो भी होगा वो ज़्यादा होगा। शादी पहली उम्र से कम उम्र में हुई होगी, सीधी सी बात है। तो ये 5/4 हो जाएगा। या एक यहाँ पे 1 मानोगे तो 1 का 5/4 करोगे तो 5/4 ही बनेगा। आगे बोलता है उसके पुत्र की आयु 1/10 गुना है। ठीक है ना। और उसका जो पुत्र है उसकी आयु की 1/10 गुना है, वो मामला बाद है। इनके बीच का डिफरेंस देखें, कितना डिफरेंस आया टाइम का? तो आपका जवाब होगा 1। और क्वेश्चन में डिफरेंस कितना दे रहा है? 6। तो हम 6 का कर देंगे। तो देखो 6 पंचे 30 और 6 6 को 24, यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसकी शादी 24 साल की उम्र में हुई होगी, और प्रेजेंट टाइम उसकी उम्र कितनी है भाई? 30 साल है। आगे क्वेश्चन बोलता है जो उसका पुत्र है उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है। तो उसकी वर्तमान आयु कौन सी है? 30 है। तो 30 का अगर हम 1/10 करेंगे तो उम्मीद है कि ये 3 आएगा। कितना आएगा भाई? 3 वर्ष आएगा। अब ये जो मामला निकलेगा ये निकलेगा किसका भाई? उसके पुत्र का। ठीक है, कौन? ए का विवाह जो भी हो, ये उसके पुत्र की आयु निकल गई है। तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछी जा रही है, तो 3 ईयर्स ही हमारा सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप लोग क्या समझे? यहाँ पे आपको समझना ये पड़ेगा कि जितने साल पहले विवाह होता हो, बाद विवाह होता हो, ठीक है, कितने साल बाद अनुपात चेंज हो जाता है, तो वो क्या होता है? वो हमेशा आपका समय का डिफरेंस होता है। ठीक है, बस समय का डिफरेंस निकालते जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते रहिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। सारे क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 27 की बात करूं, राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। अगर मैं पिता को पी से डिनोट कर रहा हूं और राजू को आर से डिनोट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, राजू की जो आयु है वो पिता की आयु से आधी है। अगर पिता 2 यूनिट होंगे तो राजू 1 यूनिट होंगे। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, है ना। 10 साल पहले इनकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। 10 साल पहले, यानी कि ये जो अनुपात दे रहा है वो 1/3 थी, यानी कि 3 अगर ये होंगे तो ये 1 के होंगे।
ठीक है, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग, हमें कुछ नहीं करना है। तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2, इनके बीच का डिफरेंस है। और क्वेश्चन में डिफरेंस कितना है भाई, 10 साल पहले का। मैंने बोला है इनके बीच का डिफरेंस और निकालते हैं, तो 2 का गुणा करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 ही आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 20 आएगी। और हमसे क्या पूछता है, 5 साल बाद पिता की आयु, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 दूनी 40 तो हो गई पिता की आयु, ये 20 दूनी 40 हो गई पिता की आयु। ठीक है, चलिए आगे बोलता है कि ये 10 साल पहले 40, ये हो गया 40 हो गया अपने पास। क्वेश्चन नंबर 27 है ना। हाँ, आगे बोलता है कि 5 साल बाद उसके पिता की आयु हमें बतानी है। 5 साल के बाद 40 ये हो गए, तो 5 साल की आयु निकाल लो। तो 5 साल इसमें जब जोड़ोगे तो उत्तर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 45 ईयर्स। कितना हो जाएगा, 45 ईयर्स हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, यही सवाल का राइट आंसर होगा। बस बाकी कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये वर्तमान आयु जो थी वो कितनी थी मेरे भाई, 2:1 के अनुपात में थी। तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, और 40 में जब 5 जोड़ोगे 45 आ जाएगा। 5 क्यों जोड़ा, क्योंकि 5 साल बाद की हमसे पूछ रहा है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 28 पे देख लो। क्वेश्चन नंबर 28 जल्दी जल्दी से कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का कहता है, देखेंगे एक बार जल्दी से देखेंगे कि लड़की तथा लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ का जो रेशियो है वो कितना है मेरे पास, 5:4 है। वो कितना है भाई, 5:4 है। 4 साल पहले लड़के की आयु 24 साल थी। तो देखो यार, ये अनुपात किसका दिया जा रहा है, ये वर्तमान का दिया जा रहा है। ये किसका दिया जा रहा है, वर्तमान का। ठीक है, किसका दिया जा रहा है भाई, वर्तमान का दिया जा रहा है। अब देखो 4 साल पहले लड़के की आयु कितनी थी, 24 साल थी। अब इनका अगर हमें कंपैरिजन कराना है, तुलना कराना है, तो ये यूनिट सेम होना चाहिए। अगर ये वर्तमान है तो जो भी इनके सामने वैल्यू दी जाए, चाहे लड़के की दी जाए चाहे लड़की की दी जाए, वो वर्तमान में ही देना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में बोलता है कि 4 साल पहले जो लड़का था वो 24 का था। अगर हम 4 साल जोड़ देंगे तो वर्तमान मिल जाएगा। बोलो हाँ कि ना। यानी 24 4 28। हम कह सकते हैं कि 4 की वैल्यू ही 28 है, तो ये 7 गुना होगा, तो ये यूनिट भी 7 गुना हो जाएगा। यानी कि लड़की कितने साल की है भाई, 35 है। अब लड़के नहीं बोल सकते आप, ये 35 साल की निकल आई है, इनको आप लड़के नहीं बोल सकते। ठीक है, आगे बोलता है 5 साल बाद लड़के की आयु, यानी वर्तमान में 35 साल की है, अगर 5 साल जोड़ेंगे तो लड़की की आयु कितनी निकल आएगी भाई, 40 निकल आएगी। अब ये लड़की नहीं कह सकते आप, इसको आप लेडीज कह सकते हो। ठीक है, तो 40 साल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपका कितना हो जाएगा भाई, 40 ईयर्स इज करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना था कि ये जो अनुपात दे रहा था वो 24 था, यहाँ पे ये अनुपात 4 था, उम्र दे रहा था 24। ठीक है ना, वो भी कब, 4 साल पहले। और जबकि हमें पता था वर्तमान, तो हमने इसको वर्तमान में कन्वर्ट कर लिया। यही तो आयु संबंधी में लगाने का तरीका है। आप वर्तमान पूर्व का अच्छे से अगर समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है मेरे प्यारे भाइयों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9। सीमा को मैंने S से डिनोट किया, रीमा को मैंने R से डिनोट किया। इनकी जो आयु का अनुपात है वो 9:16 है। कितना है, 9:16 है। 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। ये होगा तो 9 3 27, 16 दूनी 32। तो हम क्या करेंगे, 32 में से 27 को घटाएंगे तो इनके बीच का डिफरेंस 5 है। क्वेश्चन में है 10 साल बाद, तो 5 की वैल्यू ही 10 है। इनके बीच का डिफरेंस 1 है, गुणा कर लेंगे तो 10 ही रहेगा। 5 दूनी 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। आगे पड़ता है दोनों की आयु में अंतर। तो इनकी आयु में अंतर देखो कितना है भाई, वर्तमान आयु में अंतर देख लो। 16 में से 9 गाओगे 7। अगर एक झोला में 2 आम, तो 7 झोला में कितना भैया, 14। तो आंसर 14 ईयर्स आना चाहिए। 14 ईयर्स आना चाहिए, ऑप्शन में नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे, ठीक है दोस्तों, ये जल्दी जल्दी पढ़ाने के लिए नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आसान है सभी। ठीक है, क्वेश्चन सारे आसान हैं, आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेल की आयु कितनी गुनी थी। 6 वर्ष पहले उम्र का अंतर है। सुशील की जो आयु है, सुशील SH बोल देता हूँ, और स्नेल को मैं SN बोल देता हूँ। ठीक है ना। चलिए, जो सुशील की आयु है वो स्नेल की आयु की 3 गुनी है। अगर स्नेल 1 यूनिट होगा तो सुशील 3 यूनिट होंगे। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को। अब 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेल की आयु की 5/3 होगी। 6 साल और बीत गई। ये जो अनुपात दे रहा है 3:1, ये दे रहा है भैया 6 साल पहले।
6 साल पहले, और ये जो अनुपात लिखने वाले हम लोग ये दिया गया है भाई 6 वर्ष बाद। ठीक है, तो अब टाइम का डिफरेंस कितना हो गया, ध्यान रखिएगा 12 साल। कई क्वेश्चन ऐसे लगवा चुका हूँ। ये 5:3 दे रहा है, तो ये 5 होगा और ये 3 होगा, करके देखिएगा, इतना ही मिलना चाहिए था। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, तो 3 त्रिका 9 और 5 एकम 5, डिफरेंस आया 4 का। और क्वेश्चन में डिफरेंस देखोगे 6 कितना है भाई, 12 का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, तो 4 3 12, तो हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू 6 जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 6 जाएगी। आगे क्वेश्चन में पूछता है कि स्नेल की वर्तमान आयु, स्नेल की वर्तमान आयु कितनी है भाई, अभी तो ये 6 साल पहले का रेशियो है, वो कितना है भाई 6 एकम 6, ये 6 साल का होगा भाई, ये 6 साल का होगा, 6 साल पहले वर्तमान चाहिए, तो 6 इसमें हम जोड़ देंगे, तो उत्तर कितना आएगा भाई 12 वर्ष आएगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, 12 ईयर्स इज करेक्ट आंसर। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 12 साल सवाल का सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने छुड़वा दिए हैं, रीजन क्या है, वो क्वेश्चन थोड़े से आसान है, आप लगा सकते हो उनको। ठीक है, फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जो क्वेश्चन थोड़े से टफ है या अच्छे लेवल के हैं मैंने उनको जरूर लिया है, बाकी जो क्वेश्चन आसान से हैं, ये मोनका वाला, सनका वाला, ये तो आप लगा ही सकते हो, आसान है। 33 नंबर पे आते हैं, ये भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने क्वेश्चन ले लिया है ए और बी। लगा तो आप सभी सकते हो, होशियार हैं आप सभी छात्र मेरे दोस्तों। ए और बी की जो आयु का अनुपात है, वर्तमान आयु का अनुपात, वो 5:6 हमें दे रहा है, वो 5:6 है। 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा, 6 साल बीतने के बाद, 7 × 35, 36, यानी डिफरेंस कितना आया भाई, डिफरेंस आया 1 यूनिट का। कितना डिफरेंस आया, 1 यूनिट का, और ये 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 6×5 30 हो जाएगा, और 36 हो जाएगा, यानी कि इनकी आयु निकल आई है 30 और 36, यानी कि वर्तमान आयु का अनुपात। तो पूछ रहा है 5 साल पहले बी की आयु, तो देखो यार प्रेजेंट टाइम बी जो है 36 का है, 5 साल पहले अगर हम करेंगे तो बी कितने का होगा, 31 साल का होगा। कितने का होगा, 31 साल का होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इसमें, मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा, 31 ईयर्स इज करेक्ट आंसर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, तो बस आसान से हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आसान हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, कहाँ चला गया, अरुण की है ना, अरुण वाला है। अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 साल का अंतर है। 7 साल पहले, बहुत अच्छे, इनकी आयु का जो अनुपात था वो कितना था, 5:7 था। तो दीपक की वर्तमान आयु बतानी है हमें, ठीक है, दीपक की हमें वर्तमान आयु बतानी है। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 7 साल पहले दे रहा है और वर्तमान आयु का अंतर है मेरे पास, ध्यान रखिएगा, ये वर्तमान आयु का अंतर है, वर्तमान आयु का अंतर 14 साल है, और 7 साल पहले इनकी आयु का अनुपात, अरुण और दीपक, मैंने अरुण को ए से डिनोट किया और दीपक को मैंने डी से डिनोट किया। अरुण और जो दीपक हैं इनकी आयु का अनुपात है 5:7, ये 5:7 है, ये 5:7 है। ये जो आयु का अनुपात दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है मेरे दोस्त 7 साल पहले। कितना दिया जा रहा है भाई, 7 साल पहले, ठीक है ना। तो 7 साल ये कम हुआ होगा, ये कम हुआ होगा, दोनों के लिए 7 साल है टोटल। अगर मैं टोटल बात करूं तो ये 14 हो जाएगा। तो आगे बोलता है कि 14 साल का इनके बीच का क्या है मेरे दोस्तों, डिफरेंस है। इनकी वर्तमान आयु में 14 साल का क्या है मेरे भाइयों, डिफरेंस है। तो डिफरेंस हमें निकालना है, तो इनकी 14 साल आयु का डिफरेंस अगर हमें निकालना है तो 7 साल ये भी करोगे तो ये भी करोगे तो कैंसिल ही आउट हो जाएगा। तो फाइनली डिफरेंस ही 14 साल है, तो हम कहेंगे 2 की वैल्यू ही 14 है। इस बात को आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, मेरे हिसाब से नहीं समझ पाए होगी मैंने क्या कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा बेसिक से आपको समझाता हूँ, फिर आप अच्छे से आओ समझ में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, पहले बेसिक्स इसको बताता हूँ, है। देखिए क्योंकि मैंने डायरेक्ट कर दिया है, अरुण की आयु मेरे पास कितनी है भाई 5, और 7 साल पहले उसकी आयु कितनी हो जाएगी, मैं इसको मान लेता हूँ ये 5x होगा अरुण, और दीपक होगा भाई मेरे पास 7x। ये जो आयु का अनुपात है वो कब का है, 7 साल पहले है। वर्तमान हमें अगर बनाना है तो हम कहेंगे ये 5x प्लस का 7 होगा, ये 7x प्लस का 7 होगा। अब बताओ समझ पा रहे हो आप लोग, आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। आगे चल के वह बोलता है कि इनकी आयु का जो डिफरेंस है वो कितना है, 14 साल है। वही मैंने किया क्योंकि ये प्लस का 7 इसमें जब ये माइनस में हो जाएगा तो कैंसिल ही आउट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल आप लोग समझ लीजिए, तो 5x प्लस का 7 माइनस का 7x और माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 7 इक्वल टू 14। क्लियर है यहाँ तक, आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को।
बस इसको मुझे सॉल्व और सॉर्ट आउट करना है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है राइट आंसर आ जाएगा। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया लगता है। अच्छा, बड़े में से छोटा घटता है तो इसमें इसको घटाओगे, देखा ना, 7x प्लस के 7 माइनस का 5x माइनस का 7 बराबर 14। ठीक है भाई, तो ये प्लस का 7 माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2x बराबर 14 आएगा। ठीक है, बात वही बनेगी जो मैंने बताई थी। तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 7 हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है? वर्तमान आयु चाहिए दीपक की वर्तमान आयु मुझे चाहिए। तो दीपक की वर्तमान आयु मैं निकाल सकता हूँ। वर्तमान आयु दीपक की कौन सी थी? ये वाली थी। तो 7 7 49 7 56 आना चाहिए, 56 ईयर आना चाहिए। 56 ईयर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, दीपक की आयु चाहिए तो मैं यहाँ पे रखूंगा 7x प्लस के 7। ठीक है, अगर मुझे दीपक की 7 साल पहले की आयु चाहिए तो 7 7 49 था, लेकिन वर्तमान चाहिए तो 7 जोड़ना पड़ेगा। तो आंसर कितना आएगा भाई? 56 ईयर्स आएगा। अब इसी चीज को मैंने रेशियो से बताने की कोशिश की थी तो थोड़ा सा जल्दी हो गया था, हो सकता है आपको ना समझ में आया हो। तो ये कहानी क्यों की गई तो मैंने पूरा डिटेल भी आपको समझा दिया है। तो इसका डिटेल भी आसान था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, देखेंगे। फरा का विवाह 8 साल पहले हुआ था, यानी कि अंतर है। आज उसकी आयु उसके विवाह की समय की आयु की 9/7 गुनी है। यानी कि अगर मैं बात करूं उसकी आज की आयु यानी कि प्रेजेंट टाइम, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विवाह। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। 9:7 है। ठीक है, चलिए 9:7 हो गया। समझ में आ गया कैसे करना है? 9:7, 8 साल पहले विवाह हुआ था तो इनके डिफरेंस है 2 साल। 2 की वैल्यू हुआ है 8, तो 1 की वैल्यू 4, तो 9 चौको 36, 7 चौको 28। यानी हम कह सकते हैं कि 36 साल उसकी अब आयु है और 28 साल में उसका शादी हुई होगी उसकी। ठीक है, इस समय उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/6 मास है। उसकी पुत्र की आयु है, इसकी आयु का 1/6 भाग है। तो 36 का 1/6 कितना होता है भाई? 6 साल होगा। पुत्र जो है वो 6 साल का होगा, लेकिन 3 साल पहले पुत्र का पूछ रहा है तो 3 साल और घटा देंगे, यानी कि पुत्र की जो आयु निकलेगी वो 3 ईयर्स निकलेगी। 3 ईयर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। बस भाई, क्वेश्चन नंबर 37 अब तक का सबसे धमाके सवाल है मेरे भाई, ध्यान रखना है इस चीज को। बहुत वीआईपी सवाल है, मैं मानना चाहूंगा। ये क्वेश्चन देखिए बहुत से लोग मेरे हिसाब से लगाने के तरीके और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका इसका ऑप्शन मेथड ही है। मैं समझाऊंगा पूरा क्वेश्चन, देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है 3:7, दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो मेरे पास 3:8 है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो मेरे पास 4:9 है, वो 4:9 है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो मेरे पास कितना है भाई? 4:7 है। तरह देखते हैं, अगर अनुपात बड़े छोटे की तरफ है तो ये किसकी किसकी आयु का पूछ रहा होगा? जाहिर सी बात है पुत्र और पिता, यानी कि सन और पिता के बीच का जो रेशियो है वो हमसे पूछ रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं कि एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 साल है। एक पिता यानी कि पिता और पुत्र की जो वर्तमान आयु का योग है वो 99 साल है, यानी कि 99 साल योग है। अगर इनका योगफल 99 है तो इनके अनुपात जोड़ने पर वो वैल्यू कटनी चाहिए, वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 7 3 10 में 99 पूरा कटेगा नहीं भाई, आधे में तो कोई आएगा नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। 8 3 11 ये हो सकता है, 9 4 13 ये भी नहीं होगा, 7 4 11 ये भी हो सकता है। यानी कि अब हमारे पास 2 ऑप्शन बन गए हैं। तो डायरेक्ट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, हमें पता है आंसर इसका ये सही है, तो हम इस वाले पे डायरेक्ट आते हैं। तो इनकी आयु का अनुपात कितना भाई? 4:7 है। तो एक बार हम बांट लेते हैं। अगर मैं इसको बांटूंगा तो देखो यार कितना हो जाएगा? 11 बराबर 99 की, ये वाला उठा रहा हूँ ऑप्शन में, ठीक है, डी वाला। तो 1 की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो मैं अगर पिता और पुत्र की आयु निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है ना, आराम से निकाल सकता हूँ। तो मैं एक जगह लिख लेता हूँ पुत्र और एक जगह लिख लेता हूँ मैं पिता। ठीक है भाई, चलिए पुत्र का कितना हो जाएगा भाई? 9 चौको 36, और पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 9 सत्ते 63। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझे समझाने की कोशिश करना आप लोग कमेंट बॉक्स में। यहाँ तक तो समझ में आ गया, मैंने ऑप्शन से उठाया 36 और 33 निकालिए, यानी कि 36 का पुत्र है और पिताजी 63 के हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में ये बोलता है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्र की है। पिता की आयु जब उतनी थी जितनी अब पुत्र की है, चूंकि ये वर्तमान आयु का अनुपात है। पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्र की है, तो पुत्र की अब कितनी है? तो पुत्र की अब है 36। पुत्र की अब है कितनी? 36। आगे बढ़ते हैं। तब उसकी आयु पुत्र की आयु की समय की कितनी गुनी थी भाई? 4 गुनी थी। तो यार ये पुत्र अगर सॉरी पिताजी अगर प्रेजेंट, ये देखिए बोलता है कि पिता की आयु अब उतनी है जितनी पुत्र की, ठीक है ना।
तो ये अगर ये 36 का तो ये भी 36 का हो गया, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है। तो आप देखोगे मैंने इसकी बात करनी है समझाने के लिए, तो ये 63 से 36 आने के लिए इसको कितने साल पीछे आने पड़ेंगे पिताजी को, तो आप कहोगे 27। कितने साल पीछे आना पड़ेगा, 27। अगर 36 में हम 27 कम करेंगे तो कितना आएगा भाई, 9 ईयर, क्योंकि पुत्र जो है 27 साल अगर हम पीछे करें तो पुत्र कितने का आएगा भाई, 9 साल का आएगा। आगे पढ़ते हैं, उतनी है कि आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी। पुत्र की उस समय की आयु, पुत्र की उस समय की आयु कितनी है भाई, 9 साल है, और पिताजी बोलते हैं 4 गुना, तो 9 का 4 गुना 36 होता है। अतः हमारा सेटिस्फाई है आंसर, तो बस यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखो बाकी दोस्तों इसका अगर ट्रेडिशनल मेथड है वो बहुत लेंथी है, कोई मतलब नहीं उस चीज का, क्योंकि पेपर वगैरह ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप ट्रेडिशनल लगाओगे तो लगा ही नहीं पाओगे। मतलब लगा तो सकते हो, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन 2 मिनट कम से कम रख लो, और ऊपर से उलझने बहुत सारी आएंगी। तो हमें एक तरीका ओवर अपनाना है जो जल्दी से लगे और सटीक लगे। ठीक है, अब आप कहोगे सर जी 3:8 लेके देख लो, तो वो लेके मैं दिखा देता हूँ, वैसे होगा नहीं। ठीक है, आप उसको लेकर देख लीजिएगा, वैसे होगा नहीं। ठीक है भाई, चलिए तो समझ में आ गया होगा। चलिए 3:8 से देखते हैं, तो 8 3 11 हो जाएगा, 1 की वैल्यू 9, तो 9 3 27, यानी कि पुत्र निकलेगा 27 का, 9 8 72, पिताजी निकलेंगे 72 के। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन ये कहता है कि अगर यहाँ पे देखें कि पिताजी की आयु इस समय उतनी है जितनी है पुत्र की है, तो पुत्र कितने का है, 27 का है, तो पिताजी भी 27 के होंगे। 72 से 27 में आना है तो कितने साल पीछे जाना पड़ेगा, 45 साल पीछे जाना पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ कि अगर 45 साल पीछे आएंगे और आगे कंडीशन है कि ये जो है पिताजी 4 गुने होने चाहिए, तो 27 में से 45 साल घटा सकते हैं, क्योंकि रेशियो में अगर एक चीज यूनिट में कम हो रही दूसरी ऑटोमेटिक उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो 45 तो घटेगा नहीं, तो इसी प्रकार ये इसका आंसर नहीं हो सकता, तो सिर्फ डी ऑप्शन ही होगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, यही सबसे अच्छा तरीका है मेरे दोस्तों। अगर फिर भी किसी को लगता है तो मैं इसका बेसिक अगली वीडियो में बता दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। वैसे मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, फिर भी आप लोगों की इच्छा है मैं बता दूंगा अगर आप लोग चाहोगे, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, ना आपको और ना ही हमें। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे। देखो एक ये क्वेश्चन और धमाकेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक दंपति का एक पुत्र और एक पुत्री है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। दंपति यानी कि मैं बात करूं पिताजी, वैसे लिख देता हूं। ठीक है भाई, पिताजी को मैंने फादर कहा क्या होते ही है, और मदर को एम से डिनोट किया, और आगे अगर बात करूं डॉटर और सन। ठीक है भाई, ये दोनों दंपति हो गए, इसका एक पुत्र और एक पुत्री हो गई। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोलता है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है। चलिए, पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है, तो देखो उसको लगाने का तरीका क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। आगे पढ़ते हैं। माता की आयु से 1/3 है, पत्नी की आयु पति की आयु से 6 साल कम है। 6 साल कम है, तो उसको नियतांक मान के सॉल्व कर लेते हैं। मैं अगर कहूँ पहली कंडीशन से अगर पुत्र मेरे पास x साल का होगा तो पिताजी होंगे कितने के होंगे भाई, 4x के होंगे। यहाँ तक मुझे बताओ कोई डाउट है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है, तो ये अगर ये x होगा तो ये 4x होगा। क्लियर है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे बोलता है तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है, और पत्नी की आयु पति की आयु से 6 साल कम है। देखो पति पहले ही पता लग चुके हैं 4x, तो पत्नी की आयु जो होगी वो 6 साल कम है, यानी कि 4x माइनस का 6। अगर मैं सिर्फ रेशियो मानता तो क्वेश्चन नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता, इस वजह से नहीं बन पाता क्योंकि आप 4 में से 6 नहीं घटा सकते। ठीक है भाई, क्योंकि ये 4 यूनिट में आता और 6 साल कम हो रहे, वो यूनिट अलग हो जाता है, इस वजह से मैंने नेतांक मान लिया। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। एक कंडीशन ये है कि जो पुत्री है वो माता की आयु की 1/3 है, तो माता की आयु हमें ये पता लग गई है, तो हम कह सकते हैं 4x माइनस का 6/3 हो जाएगा, और 1/3 है, ये तो x था। ठीक है, 1/3 तो मैंने 3 का गुणा कर लिया। अब मुझे सिंपली सॉल्व करना है, 3 का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12x, इसमें इसका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, या इतना ही रखते हैं, ना रखो बस इतना ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे कुछ ना कुछ कंडीशन दी जाएगी। वो कंडीशन क्या है, हाँ कंडीशन ये है कि बहन अपने भाई से 3 साल बड़ी है। वाह, बहन अपने भाई से 3 साल बड़ी है, इनके बीच का डिफरेंस ही कितना है भाई, 3 साल दिया जा रहा है, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो, सवाल सॉल्व। यानी कि 4x माइनस के 6/3 माइनस के x बराबर डिफरेंस 6 साल। इसमें इसका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4x माइनस का 6 माइनस का 3x बराबर 6 कितना होता है मेरे दोस्तों, 18। तो ये देखो माइनस 6 60 किसका हो जाएगा भाई, उस साइड हो जाएगा प्लस का,
तो 4 में से जब 3 घटाओगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 24 हो जाएगी। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगी। कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया है, 6 साल कम है और पुत्री की आयु उसकी कितनी है भाई, 1/3 है। यदि पत्नी की आयु 6 साल कम हो, ये भी मैंने कर दिया 6 साल कम है, तो फिर दिक्कत क्या आ रही है इसमें। ठीक है, अच्छा 3 वर्ष बड़ी है, सॉरी यहाँ पे ये क्या है मेरे दोस्तों, 3 साल बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे 3 साल बड़ी आ रही है। ठीक है, चलिए फिलहाल आप लोग थोड़ी गलती होगी लिखने में, इसका गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4x माइनस का 6 माइनस का 3x बराबर 3 त्रिका 9। तो इसमें इसको घटाओगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 15 आएगी। कितनी आएगी, 15 आएगी। x हमने किसको माना था, पुत्र को। अगर पुत्र 15 का होगा तो 15 चौको 60 के पिताजी होंगे, 60 में से 6 कम करोगे माता जी 54 की होंगी, तो ये कितने निकलेंगे, 1/3 के लिए 18 की होगी। ये सारे निकल आए। ठीक है, तो हमसे माता जी की आयु पूछ रहा है तो हम 54 साल टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा कुछ इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी है, बाकी सब आसान है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, जयेश इतना बड़ा है। बाकी क्वेश्चन आपको सर जी एकदम डायरेक्ट 42 में छलांग मार दी, तो इसलिए मार दी क्योंकि बाकी क्वेश्चन आसान है, और एक क्वेश्चन में ऐसा आपको बीच में जो आया होगा वो आप लोग किताब पर अगर देख रहे होंगे, मैं वो क्वेश्चन करा चुका हूँ पहले ही। ठीक है, इसी में जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। जयेश अनिल से, देखिएगा अनिल से जयेश छोटा है यानी अनिल बड़ा है, उतना कि जितना वह प्रशांत से बड़ा है, यानी प्रशांत छोटा होगा, बस इतनी बात है। ऐसे क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर होता है 48/2 कर लो, वही आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप समझ लो ऐसा कितना है, उतना जितना कहें तो बराबर कर लो भाई, मेरी आयु उतनी ही जितनी तुम्हारी, यानी बात बराबरी की चल रही है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2j, ये बराबर हो जाएगा a + के p। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, आगे बोलता है प्रशांत और अनिल की आयु का योग 48 है, तो इनकी आयु का योगफल कितना है, 48 है। ये बराबर दिया जा रहा है 2g के, तो j से j काट 2 से काटेंगे 48, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 24 साल। आयु कितनी आएगी भाई, 24 साल। बस यही सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, बाकी कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, 24 ईयर्स इज करेक्ट आंसर। और भी कोई है, चलिए एक और क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। 44 आई थिंक लास्ट है ये, बिल्कुल ठीक है भाई, बाकी क्वेश्चन आप लगा सकते हो सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। 44 क्या कह रहा है कि एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु कितनी गुनी है। एक स्त्री की आयु यानी कि मदर की आयु, और उसका पुत्र है उससे 3 गुनी है, तो माता जी अगर 3 यूनिट की है तो पुत्र 1 यूनिट का होगा, संभवतः यही होगा। 5 साल पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 1/6 थी। अच्छा, इसको भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ। क्वेश्चन नंबर 44, चलिए अभी देखते हैं। देखिएगा, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। ठीक है, चलिए एक स्त्री की आयु यानी मैं मान लूँगा अगर पुत्र की आयु x साल होगा, इसको मैं x से बताता हूँ, और स्त्री की आयु 3 गुनी हो जाएगी तो 3x हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं बात करूँ, 5 साल पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 थी। 5 साल पहले, तो 5 साल पहले आगे क्वेश्चन कह दिए उसका पिता माता से 5 साल बड़ा है, तो जो पिताजी निकलेंगे वो माता से 5 साल बड़े हैं, यानी कि पिताजी निकलेंगे 3x + के 5, 3x + के 5 निकलेंगे। अब 5 साल पहले आओ तो 5 साल ये भी कम होंगे, 5 साल ये भी कम होंगे भाई, पहले की बात चल रही है ना, पहले की बात चल रही है, तो हम कहेंगे कि x - का 5 और ये हो जाएगा 3x + के 5 - के 5। ठीक है, यानी कि कुल मिला के 3x ही रहेगा, और कितने के बराबर है, बराबर 1/6 के है, तो बराबर 1/6 के होगा, तो 6 का गुणा कराएंगे तो 6x - के 30 बराबर 3x बचेगा। इसमें इसको घटाओगे तो 3x बराबर 30 हो जाएगा, तो x की वैल्यू मेरे हिसाब से 10 आनी चाहिए। x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन में हमसे कहता है क्या, पुत्र की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु हमने यही मानी थी, तो पुत्र की वर्तमान आयु x है, तो x की वैल्यू 10 साल होनी चाहिए, 10 साल होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई थिंक क्लियर है। तो सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। एज प्रॉब्लम आपका पूरा समाप्त हो गया है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो मैंने छुड़वा दिए हैं वो सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हो। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, सर ये फला क्वेश्चन नहीं है, तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।